हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी गोड बैंक एग्जाम्स। आई एम वंशिका और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो कि IBPS PO के प्रीलिम्स में आए हुए हैं 2025 के एग्जाम में। तो टॉप 10 क्वेश्चंस आज करेंगे, टॉप 10 क्वेश्चंस कल करेंगे और इस तरह से हमारे सारे जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उधर जाके आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, मतलब आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपको इस वीडियो को कर देना है म्यूट, 2x स्पीड पे कर दो, प्लेबैक स्पीड में जाके, और इन सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो और फिर आंसर चेक करते जाओ। फाइनली आपके कितने आंसर सही होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप आराम से बैठ जाओ अपनी नोटबुक लेके और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो, समझो, कॉन्सेप्ट्स को नोट करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम वाइज। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखें। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ से बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा, कौन सी सीरीज है? ऑल्टरनेट सीरीज। कल ही बताया था क्या होता है जब सीरीज घटती या बढ़ती है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे पैटर्न, देखो यहाँ से यहाँ पे 2 माइनस हुआ है, यहाँ से यहाँ पे 2 माइनस हुआ है। अब ऊपर देखो 70 से 72 में क्या हुआ है? 2 प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस होना चाहिए था, लेकिन 66 में 2 प्लस करोगे तो 68 आना चाहिए, गड़बड़ है। यहाँ से तो 2 प्लस हो रहा है, मतलब गड़बड़ इस टर्म में है, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन इजी था। अगला करते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो सीरीज काफी स्पीड में बढ़ रही है, क्योंकि स्टार्ट हुआ है 2 नंबर वाली टर्म से और खत्म हुआ है 4 नंबर वाली टर्म पे, काफी स्पीड में बढ़ रही है। यहाँ पर ट्राई करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन में भी ध्यान से देखा, 6 5 जा 30 होता है, 24 5 जा 120 होता है। कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है, मतलब मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा और 16 इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अगला देखो 15 4 जा 60 होता है, 3 4 जा 12 होता है, मतलब मैंने 4 जा करा और उसमें प्लस कर दो 12, तो मेरे पास 624 आएगा। अगली बार देखो 48 3 जा करूँ मैं तो 53 जा कितना होता है? 150, उसमें से 6 कम करा, मतलब 146 प्लस 3 मतलब 9 ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने 3 जा करा प्लस 9। यहाँ पे देखो अगर मैं 2 जा कर दूँ तो 46 है, 46 में 2 जा कर दूँ 42 है, 42 में ये 6 ज़्यादा है। अगला देखो मैंने 1 जा करा और उसमें 3 ज़्यादा है। अब आप खुद ही नोटिस करके मुझे बता सकते हो, 3 6 9 12 16। ऊपर देखो 1 2 3 4 5 सेम है, 3 6 9 12 16, कितना ज़्यादा है भाई? ये वाली चीज़ मुझे गलत लग रही है, क्योंकि 3 का टेबल चल रहा है। 16 की जगह यहाँ पे आना चाहिए था 15, मतलब ये यहाँ पे 3135 होना था, 3136 की जगह, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी था। हाँ जी, अगला ट्राई करेंगे। देखिए मुझे दिख रहा है कि सीरीज बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं बढ़ रही है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसमें निकालूंगी डिफरेंस। डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ देखा 5 का डिफरेंस है, यहाँ देखा 11 का डिफरेंस है, यहाँ देखा 25 का डिफरेंस है, यहाँ देखा 54 का डिफरेंस है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए क्या कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँ तो मुझे एग्जैक्ट कोई चीज़ नहीं दिख रही है। देखो 3 2 जा 6 माइनस 1, 5 2 जा 10 प्लस 1, और फिर 10 2 जा 25 प्लस 3, और 15 2 जा मतलब 25 2 जा 50 प्लस 4। नहीं, कुछ कांस्टेंट नहीं बन रहा है, कुछ ऐसा नहीं बन रहा है जो कि सेंस बने। तो मैं क्या करती हूँ, एक और बार डिफरेंस निकाल के देखते हैं, इसे बोलते हैं हम डबल डिफरेंस। तो यहाँ से मैंने 6 करा, यहाँ से मैंने 14 करा, यहाँ से मैंने 29 करा। ठीक है, अभी भी मुझे कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिख रहा है, तो मैं फिर से यहाँ से डिफरेंस निकाल लूँगी, तो मुझे 4 दिखा, यहाँ पे मुझे 8 दिखा, और यहाँ से मैंने देखा तो 5 15 दिखा। अब मुझे यहाँ से थोड़ा थोड़ा सेंस बनता हुआ दिख रहा है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मतलब 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 होना था, जो कि यहाँ पे नहीं है, मतलब लास्ट टर्म गलत है। 215 इज द रॉन्ग टर्म हियर। ठीक है, अब ये थी हमारे एग्जाम लेवल अप्रोच, बहुत ईजिली आप फॉलो कर सकते थे। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आप यही चीज़ फॉलो करो, एक और भी है जो कि थोड़ी सी आपको प्रॉब्लमैटिक लग सकती है, लेकिन हमें कभी कभी एग्जाम के टाइम पे ना कुछ ऐसे पैटर्न्स याद आ जाते हैं जो कि नॉर्मली नहीं भी आ पाते। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बार पैटर्न सीख लो, काम आए ना आए वो बात की बात है, मतलब उस टाइम पे आप उसे यूज़ करो ना करो वो बात की बात है। क्या मैं 3 को लिख सकती हूँ 4 माइनस 1? क्या मैं 5 को लिख सकती हूँ 8 माइनस 1? क्या मैं 11 को लिख सकती हूँ 16 माइनस 5? क्या मैं 25 को लिख सकती हूँ, क्या आएगा 32 माइनस 7? क्या मैं 54 को लिख सकती हूँ 64 माइनस 9?
अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से थोड़ा सा नोटिस करोगे तो ये है 2 का स्क्वायर -1, यह है 2 का क्यूब -1, यह है 2 की पावर 4 -5। एक मिनट, यहाँ पे 3 होना था, ठीक है, ये 3 था, वो गलती से 1 आ गया, ठीक है, 3 होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 5 -7, यहाँ क्या होगा 2 की पावर 6 -9, ठीक है। अब आपने चेक करा 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6 और साथ में माइनस क्या हो रहा है -1, -3, -5, -7, -9। बहुत 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 ज़्यादा रिपीटेड पैटर्न है। ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हो कि हर साल ही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है नंबर सीरीज़ का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। तो अगर आपको ये पैटर्न इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, हमेशा याद रखना है। सेकंड चीज़, नहीं आ रहा तो डबल डिफरेंस अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस करो। अगर आपको अब तक की वीडियो पसंद आ रही है तो इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी वीडियोस और भी कहीं ज़्यादा अच्छे कंटेंट के साथ आपको मिलेगी गाइडली के कोर प्रोग्राम में। ये ना पर्सनलाइज प्रोग्राम है, बेसिकली आपको एक मेंटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि आपके सपोर्ट में रहेगा 24/7। आपको कभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपकी सारी हेल्प करेंगे पूरे टाइम। वो प्रॉपर मेंटोर होंगे जो कि आपके टीचर भी होंगे, आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स मिलेंगे, साथ ही में आपको कंटेंट मिलेगा सारा पढ़ने का। मतलब आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है, आपको सेलेक्टेड काम दिया जाएगा कि भाई इस दिन का आपका ये एम है, ये चीज़ कंप्लीट करो और आगे बढ़ो। आपके वीकली मेंटोर कॉल भी होंगे एट द एंड ऑफ द वीक और आपको बताया जाएगा ये आपकी इंप्रूवमेंट्स है, ये आपको बेटर करना है और ये हमारा नेक्स्ट वीक का प्लान है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी एक 9 स्टेप फॉर्मूला के थ्रू। यहाँ पर आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उधर आप रजिस्टर करो और आपको मेंटोर का खुद से कॉल आ जाएगा। वो आपको सारी चीज़ें गाइड कर देंगे, क्या चीज़ कैसे होगी, आप किस तरह से फॉलो कर सकते हो सारी चीज़ें और किस तरह से एक ही बार में सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करिए, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे। देखो मुझे सीधा दिख रहा है, यहाँ 1 जा हो रहा है, यहाँ 1.5 जा हो रहा है, यहाँ 2 जा हो रहा है, यहाँ 2.5 जा हो रहा है, यहाँ 3 जा होना चाहिए था, 75 3 जा 225 होता, लेकिन यहाँ तो 230 है, मतलब 230 हमारे पास गलत आंसर हो गया। बहुत जल्दी किया। अगला चलते हैं, अगला आपके पास क्या है, देखो मुझे यहाँ से दिखा 75 4 जा होता है 300, लेकिन 300 से 12 ज़्यादा है, तो 75 4 जा करा +12। यहाँ देखो 3 5 जा 15 होता है, 12 5 जा 60 होता है, उसमें 15 ज़्यादा है, मतलब 5 जा करा +15 करा, ठीक है। यहाँ देखा 23 जा होता है मेरे पास 60, उसमें से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है फिर से। यहाँ से देखा 8 2 जा 16 होता है +4, यहाँ से देखा 5 1 जा 5 होता है +3। अब ज़रा ध्यान से देखो, गड़बड़ तो मुझे सीधा सीधा दिख रही है, देखो 3 4 15 12 15 समझ नहीं आया। अब दिक्कत कहाँ हो सकती है कि मैम इनमें गड़बड़ है कि इनमें गड़बड़ है, एक चीज़ तो पक्का पता है 15 में तो गड़बड़ है। अब ज़रा ध्यान दो, 3 12 15 कुछ नोटिस किया, 3 का टेबल चल रहा है, 3 6 होना था, 9 होना था, फिर 12 आता, फिर 15 आता, ठीक है। तो इन दोनों में गड़बड़ है, मतलब बीच वाला टर्म कौन सी 20 गलत है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया, यहाँ पे होना क्या था, 8 2 से 16 16 + 6 22 होना था 20 की जगह, ठीक है। और फिर 22 × 3 66 66 + 9 आपके पास आंसर आ जाता, ठीक जी। चलिए अगला देखो, जल्दी से ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो क्या पैटर्न हो रहा है। देखो मुझे ना एक चीज़ साफ साफ यहाँ से दिखी, मुझे डबल होते हुए दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से देखो 12 2 जा 24 -1, तो × 2 -1 हुआ। अगला देखो 23 2 जा कितना होता है 46 46 -2, मतलब × 2 -2 हो गया। अगली बार देखा मैंने 88 आना था, लेकिन उससे 4 कम है, ठीक है। उससे अगली बार देखा 168 से 10 कम है, 1 2 4 10 तो नहीं आना चाहिए, इतनी तो हमें समझ आ रही है। ये मुझे डबल होते हुए दिख रहा है, 1 2 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे -8 होना था, बल्कि यहाँ पे 158 हो रहा है -10, जो कि गलत है। तो यहाँ से मुझे पहले तो ये चीज़ इस पर शक हो गया कि ऑप्शन सी ही आएगा इसमें, ठीक है। अब अगर मैं इसे करके देखूँ क्या यही सही ऑप्शन है कि नहीं, तो मतलब 84 का मैंने डबल करा 168 में से मैंने 8 माइनस करा 160 आया, मतलब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 160 आना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं, तो मुझे आगे चेक करना पड़ेगा। 160 का मैं डबल कर दूँ 320,
अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो 1 4 8 क्या माइनस होना था, 16 माइनस होना था। 320 में से मैं 16 माइनस करूंगी तो क्या 304 आएगा? आएगा। आंसर सही है, तो मतलब 158 हमारे पास सही आंसर आ गया। बढ़िया, आगे चलते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, ये वाला आपके लिए होमवर्क में है और इसका आंसर जो आ रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? हाँ जी, चलिए अगला देखिए। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ दिखी कि यहाँ पे देखो इसका जस्ट हाफ हो रहा है। हाफ हो रहा है मतलब मैंने क्या बोला था, 0.5 सीरीज सबसे पहले ट्राई करनी है। तो 0.5 सीरीज में अगर ये 0.5 है तो क्या पैटर्न हो सकता है, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, ठीक है? पहली चीज़। सेकंड चीज़ क्या पैटर्न हो सकता है, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, इस तरह से कुछ भी इंक्रीज हो सकते हैं, राइट? तो अब मैं इसे देखूँ तो देखो 1 जा तो ये नहीं है, 1 जा से तो ज़्यादा ही अब हो सकता है ये भी नंबर सीरीज में गलत हो, ये वाली टर्म या ये वाली टर्म गलत हो, हमें कुछ पता नहीं है। तो मैं एंड से ट्राई करती हूँ, एंड में गलती होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, ठीक है? अब देखो 16 4 जा 64 होता है, 16 और 17 4 जा 68 होता है, मतलब ये 4 जा से ज़्यादा है और 5 जा से तो ऑब्वियसली कम है। हम इसे 4.5 जा करके देखते हैं एक बार। तो 168, मैंने क्या करा, इसे 4.5 से मल्टीप्लाई करा, पहले 9 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, आप 4.5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो अगर मैंने इसे 4.5 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास यही आंसर आया, मतलब मुझे पैटर्न थोड़ा थोड़ा क्लियर हो चुका है। क्या पैटर्न यहाँ पर चल रहा है कि मैम 0.5 है, 1.5 है, 2.5 है, 3.5 है, 4.5 है, तभी ये बन सकता है, ठीक है? अब चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसे 1.5 जा करूंगी, इसका आधा कितना होता है 64, मैं 128 में 64 ऐड करूंगी तो ऑब्वियसली मेरा ये आंसर तो नहीं आएगा। मेरे पास कितना आ रहा है, 192 आ रहा है, यहाँ पे तो मेरे पास 190 गिवन है, गलत हो गया, ठीक है? मतलब 190 मेरे पास यहाँ पे सही ऑप्शन है। अब अगर मुझे ये चीज़ चेक करनी है कि सही है कि नहीं है, कैसे करूँ? अगर यहाँ पे 192 होता, मैम यहाँ पे 0.5 था तो यहाँ 1.5 था, अब अगली बार कितना आएगा, 2.5 होगा। तो मैं इसे 5 से करूँ, 960 का हाफ करूँगी 480, बिल्कुल सही है। मैंने क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई करा, फिर उसका आधा कर दिया, वही आ रहा है, मतलब 2.5 जा ही है, सही है, ठीक है? ऐसे मुझे देखो साफ साफ दिख रही है, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है? अब मल्टीप्लिकेशन में मैं स्टार्टिंग से अगर लेके चलूँ, 8 2 जा 16 होता है, 16 से 2 ज़्यादा है, 18 3 जा 54 होता है, 54 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, ठीक है? ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। इनमें से जो सारे MCQs मिले थे, PYQs मिले थे एग्जैक्ट में, उनमें से सब में से ढूंढ के जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो ही मैंने यहाँ पे कलेक्ट करे हैं इन तीनों वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? तो इन्हें नोट ज़रूर कर लेना, ठीक है? अब देखो 6 4 जा 24 होता है, उससे 12 ज़्यादा है, तो मैंने 4 जा करा, ये 3 जा था, प्लस 12 1। अगर मैं इसे क्या कर दूँ, इसे अगर मैं 25 5 जा कर दूँ तो 125 होता है, ये तो एग्जैक्ट आ गया। ये देखा आपने, 252 का 5 जा एग्जैक्ट 1260 होता है, कुछ ऐड ही नहीं हुआ है। अगला अगर मैं देखूं तो 1260, तो 1260 का मैं क्या करती हूँ, तो 1260 का हम 6 जा कर लेते हैं, 6 6 जा 36, 6 12 6 72, 2 7860 आ गया। 7860 तो इससे काफ़ी ज़्यादा है और पॉइंट में तो चल नहीं रहा है अभी तक, तो क्या करो, इसमें से इसे माइनस करके देखो कितना ज़्यादा है, 150 ज़्यादा है, यहाँ पे इंटू 6 तो हो ही रहा है, 150 ज़्यादा। अब देखो आपको साफ साफ दिख गया होगा कि यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, यहाँ पे आते के साथ दिक्कत हो गई, तो 1260 ही हमारा गलत ऑप्शन है। लेकिन हमें चेक करना है कि भाई गड़बड़ हुई कहाँ है, तो वो ध्यान दो। 2 6 12, अब इन ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट से नंबर है, इन्हें हमेशा याद रखना। 2 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 और ये है 3 4 जा, ठीक है? ये जो कंटिन्यूस में चलते हैं ना नंबर्स, ये वाली सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 जा 2 3 जा 3 4 जा, अगली बार क्या आना चाहिए, 4 5 जा। 4 5 जा कितना होता है मैम, होता है 20, तो यहाँ पे कितना ऐड होना था, यहाँ पे 20 ऐड होना था। अगर ये मैं 20 इसमें ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 1280, और फिर उसमें 6 से मल्टीप्लाई होनी थी, और उसके बाद कितना ऐड होता, 1 2 जा 2 3 जा 3 4 जा 4 5 जा क्या होना था, 5 6 जा, फिर इसमें 6 मल्टीप्लाई होके 5 6 जा ऐड होता, और उसके बाद यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता
ठीक है, चेक करके मुझे बताना क्या यही आंसर आ रहा है ये स्टेप फॉलो करने पर। चलिए आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन जरा ध्यान से करेंगे। तो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो, मुझे आंसर बताओ। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे भी देखो मुझे मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है, आपने भी नोटिस कर लिया होगा। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस की स्पेशल चीज़ बता रही हूँ आपको मैं, ट्रिक। क्या, हमेशा जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो एंड वाले नंबर से, बड़े वाले नंबर से शुरू करो, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस बहुत जल्दी पता चलता है। टूज़ और थ्रीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। छोटे वाले नंबर में कंफ्यूज होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना हमें, इसलिए क्या करो, यहाँ पे देखो 6 साफ साफ दिख रहा है, 60 से 48 तो 12 कम है, करा। यहाँ पे देखो 5 185 से 900 होता है, उसे 10 ज़्यादा है, ऑल्टरनेट भी हो सकती है ये, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा बढ़ता घटता दिख नहीं रहा है मुझे। अब देखो 54 200 होती है, 48 4 करके देख लेते हैं कितना होगा, 192। 4 करा, 12 कम हो गया इस बार। यहाँ पे देखो 18 3 54 होता है, उसमें से 6 कम है, 11 2 22 -4। अब देखो ये चीज़ तो मुझे दिख रही है, सब में माइनस ही हो रहा है, इकलौता ये है जिसमें प्लस हो रहा है। गड़बड़ तो है, कहाँ है ध्यान से देखते हैं। देखो 2 6 8 10 12 सेंस बन रही है। 2 3 4 5 6 तो सेम था, 2 6 8 10 12, तो यहाँ पे माइनस का 8 आना था, यहाँ पे माइनस का 12 आना था। अब एक बार चेक कर लें इसे, 48 4 192 था, 192 में 12 माइनस करा 180 आया, 180 को 5 करा, 5 करके 48 4 192 था, 192 में से 12 की जगह 8 माइनस करना था, तो कितना आता 184। 184 में 5 करती तो कितना आता 92, 920 में से मैं, ठीक है। अब एक बार चेक भी कर ले, 48 4 कितना होता है 192, 192 माइनस 8 करना था हमें, 192 माइनस 8 कितना हो जाएगा 184। 184 को मुझे 5 से करना है तो 920 आ जाएगा। 920 में से मुझे ये गलत लिख दिया, -10 होना था ये, ठीक है। बोला शायद मैंने वही होगा, लिख गलती से दिया, 4 6 8 10 12, ठीक है। ये -12 नहीं -10 है, -10 फिर -12 आना था, तो 920 -10 मेरे पास 910 ही आ रहा है, तो हमने आंसर वेरीफाई भी कर लिया। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर आपको मेंटोर से बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उधर कॉल करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, सीखने के लिए मिलेंगी। आपके कितने मार्क्स आए इस सीरीज़ के टेस्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल देन अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।